नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी में भी सीएम योगी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया गया और मां गंगा से सीएम योगी की दीर्घायु की कामना की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 52वां जन्मदिन सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज स्थित हिंदू भवन पर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 52 लोगों ने रक्तदान भी किया। साथ ही एक केक काटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दीर्घायु की होने की सभी ने कामना की। पूर्व विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सदर विधायक श्यामधनी रही, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने भी शिरकत की। पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आने की प्रेरणा उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली है। सामाजिक संगठन में और सामाजिक क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा गोरक्ष पीठ पर उत्तराधिकारी के रूप में योगी जी से ही हमें मिली थी और हम निरंतर राष्ट्रवादी अभियान में उनके साथ जुड़े रहे। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी के रूप में जुड़े थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं डुमरियागंज आया था, यहाँ चुनाव भी लड़ा था और उन्हीं की प्रेरणा से आज भी मैं काम करता हूँ। इसीलिए हमारे जीवन में वो हमारे लिए अमूल्य है और आज उनका जन्मदिन है तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और डुमरियागंज की जनता के लिए, सिद्धार्थनगर की जनता के लिए भी, प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर वर्ष हम लोग उनके जन्मदिन पे रक्तवीरों द्वारा, नौजवानों द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित कराते हैं और इतना भव्य केक कटवा करके मुंह मीठा भी करते हैं और प्रार्थना ईश्वर से, गुरु गोरखनाथ जी से करते हैं कि उन्हें दीर्घायु दें और उनकी शक्ति में और बढ़ोतरी हो और निरंतर वो खुशहाल रहें, यही प्रार्थना है। 52 लोगों का आज चूँकि 52वां जन्मदिन है। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा 51 था तो 51 निकला था, इस बार 52 है तो 52 रक्तवीरों के द्वारा ब्लड डोनेशन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से विजयी उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया। आगे की रणनीति के लिए जा रहे हैं, बातचीत होगी, उसी हिसाब से रणनीति तय की जाएगी। दल के लोग कह रहे हैं कि बसपा का वोट काटा है सपा ने और जो संविधान की भ्रांति लोगों में फैलाई। नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। सर आगे की अब क्या रणनीति रहने वाली, किस तरह की? अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। सर कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और सर उनके ऊपर नहीं, ऐसी कोई बात, कोई हमारे से कोई बात नहीं। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और अखिलेश के आवास पर होर्डिंग लगाई गई है, जिन पर जननायक धरतीपुत्र के लाल ने कर दिया कमाल लिखा हुआ है। जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं ने होर्डिंग लगाई है। अखिलेश यादव की फोटो के साथ ये होर्डिंग लगाई गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन इस बीच मेरठ में मतगणना के दौरान हुई बीजेपी नेता की नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मतगणना के दौरान कार मतगणना परिसर के भीतर ले जाने से रोकने पर बीजेपी नेता विनीत शारदा आग बबूला हो गए। एसपी क्राइम अनित कुमार और बीजेपी नेता के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सोनभद्र में रोबोट्सगंज लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी छोटेलाल खरवार ने 1,29,234 मतों से हराकर रोबोट्सगंज सीट पर कब्जा किया है। जिसके बाद मीडिया से बातचीत में छोटेलाल खरवार ने बताया कि चुनाव भाजपा सरकार में जनता को न्याय न मिलने पर उन्हें चुना गया। जनता को कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी, इसीलिए जनता एवं गठबंधन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमें जीत मिली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं से जनता को न्याय नहीं मिल रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा था।
जनता स्वयं चुनाव लड़ रही थी। इसलिए हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्ताओं के देन से यह चुनाव हासिल हुआ है। अभी आशीष निरंजन, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उपस्थिति काउंटर पर आए। आशीष निरंजन, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं सांसद बनने के बाद फिर से? जो मैं 14 में सांसद बना था, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के सड़क, बिजली, पानी, जो रोजगार देना है, जो काम छूट गया है उसको पूरा करना मेरा प्राथमिकता है। सोनभद्र अति पिछड़े जिले में आता है, इसको लेकर कुछ विशेष आपने सोचा है, क्या करना है, कैसे विकास हो? जब मैं ताकि सांसद अति था, पिछड़े जिले से इसका जो ठप्पा लगा है अति पिछड़े जिले का, वो हट जाए। ये जब मैं सांसद था तो क्लस्टर गांव में घोषणा कराया था 5 ग्राम पंचायत को। आज उस ग्राम पंचायत में पैसा जाने का अगर श्रेय है तो छोटेलाल खरवार जी का है। इस वजह से जहां और क्षेत्र छूटा हुआ है उस एरिया में उसी प्रकार से कार्य कराएंगे जिस प्रकार से हमने 14 में किया था, और सारा कार्य जो छूटा हुआ सब पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शटरिंग कारोबारी अब्दुल तौहीद के घर हुई चोरी मामले में ठाकुरगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 चोरों ने घर को निशाना बनाया था और लाखों की नकदी समेत कैश लेकर फरार हो गए थे। अब मामले में ठाकुरगंज पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 10 लाख के जेवरात और 35,000 कैश बरामद किया है। दिनांक 30/6/2024 को सायंकाल श्री अब्दुल तौहीद जो ठाकुरगंज थाना अंतर्गत फरीदीपुर स्थान के रहने वाले हैं, ये अपने रिश्तेदार से मिलने अपने घर में ताला बंद करके गए थे। उसी दौरान इनके घर में चोरी हुई। लगभग 8 लाख रुपए के जेवर और 50,000 रुपये नगद चोरी हुआ। इसकी सूचना हम लोगों को 4 तारीख को प्राप्त हुई। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और परंपरागत तथा वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं, साथ में हम अपने मुखबिर का जो तंत्र है उसको भी सक्रिय किया गया। सभी का उपयोग करते हुए साक्ष्य संकलन किया गया तो 2 अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए जो चोरी करने में सम्मिलित थे। एक श्याम तिवारी जो ठाकुरगंज के रहने वाला है, दूसरा आशीष गौतम, ये भी फरीदीपुर ठाकुरगंज का ही रहने वाला है। इनको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये ऐसे ही मोहल्लों में घूमते रहते हैं। जिस घर में इनको ताला बंद दिखा उसमें ये चोरी का प्रयास करते हैं। यद्यपि जैसा इनके द्वारा बताया गया ये चोरी की इनकी पहली घटना है। पूर्व में श्याम तिवारी एक चेन स्नैचिंग के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पूछताछ के बाद इनके द्वारा बताया गया कि चोरी इन्होंने ही की है और जो चोरी का सामान है वो आशीष सैनी, अनूप सैनी और मोहम्मद इकबाल के पास है। उनको भी गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 100% बरामदगी की गई। मात्र 15,000 रुपये जो चोरी इन्होंने किया था उसमें से खर्च किया है 35,000 रुपये और लगभग 9 लाख रुपए के जेवर जो चोरी करके ले गए थे वो सभी बरामद है, आपके सामने है। यूपी के फतेहपुर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी से बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। विभाग तमाम प्रयास करने के बाद भी बिजली की कटौती रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ओवरलोड के कारण फीडर ट्रिपिंग करने लगते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का दिन का सुकून और रात की नींद हराम हो रही है। बिजली समस्याओं ने आक्रोशित किसान यूनियन, राजनीतिक के नेताओं ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव कर अधिकारियों के खिलाफ जमकर विरोध करते हुए नारेबाजी की गई। ये जो हीट वेव की वजह से गर्मी बढ़ी है, इसमें डिमांड जो है 60% ओवरऑल बढ़ी है पीक आवर्स की, और 40 से 50% मतलब जनरल मतलब उसकी मांग बढ़ी है। इसकी वजह से कहीं कहीं, हालांकि पिछले 6 महीने से लगातार काम चल रहा है और वर्तमान में हमारी RDSS योजना भी चल रही है, जिसमें
अलग अलग हर जगहों पर काम चल रहा है, चाहे वो LT लाइन की स्ट्रेंथनिंग का काम हो, चाहे 11 kV का हो, चाहे वो नए फीडर बनाने का है, एग्रीकल्चर फीडर का, वो चल रहा है पूरे चौक में लाइन के तार पूरे जिले में। मैं बता रहा हूँ चौक की बात। वर्तमान में चौक एक ऐसी जगह है जहाँ पर LT की केबलें बदली जानी थी, जो अभी काम उस पर चल रहा है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उसमें कहीं कहीं ये समस्या आ रही है कि तार की कैपेसिटी बढ़ाने का वो काम बराबर चल रहा है, और हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं कि वो मतलब बराबर प्रयास कर रहे हैं। और जल्दी से ये वो चूँकि डिमांड एकदम से जंप हुआ है, डिमांड में 60% बहुत होता है लोड कंट्रोल करना, फिर भी बराबर प्रयास किया जा रहा है। और ये केवल जो आप चौक की बात कर रहे हैं उसको अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे ज़िले में ऐसा कोई। कितनी समस्याएं होती हैं और कितनी परेशानी हो रही है इसमें? समस्या देखा जाए तो दोपहर लमसम 10 से 11 बजे से इनकी ट्रिपिंग होने लगती है, ठीक है। शाम को 5 बजे लाइट आती है, इसके बाद भी तो 4 घंटे ट्रिपिंग रहती है। रात 10 बजे ही नहीं, लाइट बूस्टिंग में चलेगी 2 घंटे के लिए। लाइट रात में 1 बजे आती है, 2 बजे आती है, पता नहीं। 10 बजे टाइम लेते हैं तो लाइट नहीं मिलती है। आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज इसलिए हम आए कि एक छोटा सा फॉल्ट होता है, उसके लिए फोन करो, तो जो जाता है उसके लिए फोन करो, तो 1-2 दिन में बनाते जाते हैं। क्या मांग है आपकी? मतलब यही है कि अगर बिजली की समस्या है, कोई छोटा सा फ्यूज है, छोटा सा फॉल्ट है, उसको सही समय सही किया जाए ना। उसको फोन करते हैं तो कहते हैं कि हम बाहर हैं, किसी अगले बुला लीजिए, लोकल बुला लीजिए, तुम्हारे गांव में कोई हो तो उसको बुला लो, या हम शटडाउन दिला देंगे, वो तुम्हारा काम कर देगा। क्या कोई ध्यान देगा क्या उस पर जाकर? क्या नाम है? तिलक चौहान मेरा नाम है, वह ब्लॉक। शाह फीडर की मरम्मतीकरण के लिए इन्होंने कागज में ही छोड़ दिया। सारे फीडरों में मरम्मतीकरण चालू है। इनसे जब बात हुई है हमारी तो बता रहे हैं जल्द काम शुरू करा दिए जाएगा। जानकारी ली गई तो कागज में ही नहीं है। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, बड़ा गांव में 1 साल से एक फेस से तार चल रहा पूरा आधा गांव में। बात होती है तो लाइनमैन को भेज के बस दिखवा लेते हैं, फिर छोड़ देते। मतलब केबल पूरे शॉर्ट। तो अगर एक फेस से आधा गांव जुड़ा है और वो फेस चला जाए तो किसान मर जाएगा गर्मी से। वहाँ शाह फीडर है, शाह फीडर में यही समस्या बनाए बैठे हैं। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह।